नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। उत्तर प्रदेश की राजनीति फिलहाल गर्म है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर अगला सीएम कौन होगा। कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस बात का ऐलान किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारी अफवाहें थी कि हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या से चुनाव लड़े, लेकिन कल सभी बातों पर विराम लग गया और ये निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए विपक्ष कहां स्टैंड कर रहा है, विपक्ष आखिर है कहां और सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आखिर चुनाव कौन लड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि रखी है, एक हिंदू फायर ब्रांड नेता के तौर पर, एक सशक्त नेता के तौर पर, एक जिम्मेदार नेता के तौर पर, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उन्होंने सजाया है, संवारा है, अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने कौन चुनाव लड़ेगा। वो वक्त याद कीजिए जब लोकसभा चुनाव थे। एक सवाल उस वक्त भी उठ रहा था कि आखिर बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन चुनाव लड़ेगा। बहुत सारे नाम निकलकर सामने आए, लेकिन हमने देखा किस तरीके से बनारस में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की और उसके बाद सांसद बनने के बाद वो प्रधानमंत्री के पद पर गए। लेकिन अब ये सवाल कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने कौन होगा। विपक्षियों की अगर हम बात करें, आप वो स्टेटमेंट याद कीजिए जब अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि अगर आला कमान डिसाइड करता है, आला कमान कहता है, तो बिल्कुल मैं सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने को तैयार हूं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे गोरखपुर से, क्योंकि गोरखपुर वो जमीन है, गोरखपुर वो गढ़ है जो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। हमने खुद देखा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की धरती पर उतरते हैं, किस तरीके से जनता का प्रेम, जनता का प्यार उन्हें मिलता है। और यही वजह है कि अब इस बात का डर विपक्षियों को है कि आखिर कौन होगा सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने, कौन सा वो विरोधी होगा जो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने उतारा जाएगा और वो चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, आजमगढ़ से हमेशा वो रखे हैं। अगर पूरे यादव परिवार की बात करें, मैनपुरी, सैफई, आजमगढ़, कन्नौज, ये वो क्षेत्र रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है हमेशा से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी अपने गढ़ हैं, चाहे बनारस की बात करें, अयोध्या की बात करें, ये वो गढ़ हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कहा जाता है। अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गई, राजभर हो गए, आप राजा भैया को कह लीजिए या फिर असदुद्दीन ओवैसी को कह लीजिए, क्या ये सब सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने के लिए स्टैंड भी कर पाएंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है। और जितने उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े नेता हैं, उनकी आखिर किस तरीके की छवि है, ये सभी जानते हैं। लेकिन कल भी हमने एक घटनाक्रम देखा कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि चंद्रशेखर लगातार जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे थे, कई मंचों पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन कल उन्होंने नाता तोड़ दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अखिलेश यादव जो हैं वो समझते नहीं है कि आखिर समाज में किन लोगों का साथ देना चाहिए, समाज में काम किस तरीके का होना चाहिए। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने कौन चुनाव लड़ेगा। आज इसी पर एक और अपडेट आ गया कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अब साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि बिहार के अंदर दोनों की मिलकर सरकार है। तो देखिए, हर रोज जो है एक नया आयाम उत्तर प्रदेश के अंदर तय हो रहा है राजनीतिक पार्टियों को लेकर, और बार बार यही सवाल कि ऐसा कौन सा नेता होगा, ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ पाएगा। क्योंकि यह बात सच है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी रही है, जिस तरीके से वो फायर ब्रांड नेता रहे हैं, जिस तरीके से वो जनता के सामने संवाद करते हैं, विपक्षियों पर एक एक वार का पलटवार करते हैं, क्या ऐसा कोई नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने जवाब दे पाएगा, जो अपनी बात जनता के बीच में रख पाएगा, जो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उन पर पलटवार कर पाएगा, या फिर कोई एक ऐसी योजना ला पाएगा जो जनता के बीच में जाएगी और जनता उन्हें समझेगी, या फिर बीजेपी की काट को तैयार कर पा रही है समाजवादी पार्टी। क्योंकि 8 दलों को तो साथ मिला लिया है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन ऐसे में समझिए भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव में है। हालांकि अपना दल सहयोगी जरूर है, लेकिन बावजूद इसके अपना दल के भी हमने कई लोग देखे जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि अभी मुझे लगता है कि और भी जो है कई ऐसे लोग हैं, लेकिन कल अखिलेश यादव का आप वो बयान याद कीजिए जब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बागी हैं उन सभी के लिए हमारे दरवाजे जो है बंद हो चुके हैं, अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को हम अपनी पार्टी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि उनके इस बयान का मतलब क्या था वो कोई नहीं जानता, क्योंकि याद कीजिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी से दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में वो गए, तो सीधे तौर पर बीजेपी ने ये कह दिया कि देखिए जो मोह, जो लालच समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके तमाम बागियों को दिया है,
ये देखने वाली बात होगी कि जनता उसे कितना पसंद करती है। ओवरऑल इस वीडियो के जरिए देखिए हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि आखिर आपको क्या लगता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपने जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने क्या कोई भी ऐसा शख्स है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ पाएगा, उम्मीदवार के तौर पर उतरेगा। कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से कोई ग्राउंड रियलिटी के साथ आपके साथ लौटेंगे। नमस्कार।